गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल शिक्षा का प्रतीक। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टाफिंग, जो कि सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12 में है। स्टाफिंग के नाम से ही हमें समझ में आ जाता है कि इसमें स्टाफ से रिलेटेड कुछ बात होगी, ठीक, वर्क फोर्स से रिलेटेड कुछ बात होगी। स्टाफिंग को हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफ क्या होता है, स्टाफ की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस है, वाई इट इज़ पुट एज अ वन वर्क और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे POSDC हम लोग 5 फंक्शंस जो है मैनेजमेंट के पढ़ते हैं, तो उसमें ये तीसरा फंक्शन है। इट पुट्स लाइफ इन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले के जो 2 फंक्शंस थे, वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, वो जनरली माइंड में या ऑन पेन एंड पेपर वर्क करते हैं। लाइफ तो मैनेजमेंट में तभी आती है जबकि उसमें स्टाफ्स आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, ठीक। तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग जो वर्क आता है, उसके बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे ही, पर स्टाफ कितना इम्पोर्टेंट होता है या स्टाफिंग वर्क कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल हम पहले देख लेते हैं। वो है एग्ज़ाम्पल नन अनदर दैन नारायण मूर्ति, CEO ऑफ इन्फोसिस। ये किसी पहचान के जो कि पहचान के मुहासिब नहीं है। दे से दैट कि आवर एसेट्स walk out of the door each evening, we have to make sure that they come back the next morning, ठीक। ये किसका ये जो सेंटेंस है, इट इज़ सेड बाय द नारायण मूर्ति, कि हमारे जो एसेट्स हैं वो डेली शाम को जाते हैं और वो कल सुबह आएँ, इस बात के लिए हमें श्योरिटी बनानी पड़ती है, ठीक। हमको ये श्योर होना पड़ता है कि कल सुबह ये हमारे ऑफिस में वापस आएंगे, क्योंकि जो नॉलेज बेस्ड कंपनी है, उनकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें सबसे बड़ा जो एसेट होता है वो ह्यूमन बीइंग होता है। वो ह्यूमन ब्रेन ही है जो कि सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, और अगर वो ह्यूमन ब्रेन्स नहीं रहेंगे, अच्छे ह्यूमन ब्रेन्स या क्रीम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनके पास नहीं रहेंगे, तो उनकी कंपनी इतनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए वो बिलीव करते हैं कि जो भी प्रॉफिट उनको होता है वो अपने एम्प्लॉयर्स में बांट देते हैं, मतलब बांट करके तब उसको हम लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधा देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो जो स्टाफिंग है, इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में जितने भी उनके स्टाफ हैं वो स्विच ओवर ना करें, उनकी स्टाफिंग ना गड़बड़ाए, ठीक। इसलिए वो ऐसा काम करते हैं। द रैशनल फॉर दिस मीन्स वी कैन से दैट कि एट अ टाइम व्हेन ऑर्गेनाइजेशन आर डिबेटिंग एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ देयर ह्यूमन रिसोर्सेज, इन्फोसिस अ कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज ऑन इट्स बैलेंस शीट टू अफर्म देयर एसेट वैल्यू। ये वो यहाँ तक कि वो अपने बैलेंस शीट पे भी इसको शो करते हैं एक तरीके से नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में, कि ये दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपने ह्यूमन एसेट्स के ऊपर। और ये जो उनका जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप स्टाइल है, वो कि इंडिया में दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स में नहीं दिखाई देता है। तो जो उनका हिज मैनेजमेंट स्टाइल इज़ रेयर एमंग इंडियन बिजनेस लीडर्स, इज़ बेस्ड ऑन द वेस्टर्न मैनेजमेंट, and he is credited with creating a culture of closeness and empowerment at Infosys। वो उनको क्रेडिट दिया जाता है कि वो अपने जो वर्कर्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनसे वो क्लोजनेस बना के रखते हैं, जो कि इन्फोसिस का पावर है, ठीक। तो इनके इन्फोसिस के मीन्स की एग्ज़ाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि स्टाफिंग बहुत ज़रूरी वर्क है फंक्शन किसी भी मैनेजमेंट का, और स्टाफिंग से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट घट बढ़ भी सकती है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की सीढ़ियाँ भी चढ़ सकता है, और फेल्योर भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो होता है वो वर्क ही काम करता है, इंडिविजुअल ही वर्क करता है। अ कंपनी इज़ नोन बाय द पीपल इट अपॉइंट्स, ठीक। अ कंपनी किस लिए जानी जाती है कि किस तरीके के लोग उसमें काम करते हैं। जो फर्स्ट रेट पीपल होता है वो फर्स्ट रेट पीपल को अपॉइंट करता है, जो सेकंड रेट पीपल होता है वो थर्ड रेट पीपल को अपॉइंट करता है। ऐसा ही बिजनेस कोट है, ठीक। तो इसको देखते हुए हमें स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। तो हम लोग चलिए स्टाफिंग पढ़ते हैं। व्हाट इज़ स्टाफिंग?
तो स्टाफिंग इज़ कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग में ये सारे वर्क किए जाते हैं जितने भी वर्ड्स इसमें या वर्ड्स आए हैं। Ultimately, in one line, we can say that placing the right person on the right job at the right time is called staffing. इस लाइन में 3 वर्ड है, राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट टाइम। ठीक, अगर किसी भी जॉब के लिए जो सुटेबल पर्सन नहीं है उसको हम अपॉइंट कर देते हैं तो वो उतना अच्छा काम कभी नहीं कर पाएगा, हो सकेगा तो शायद काम उससे बिगड़ भी जाए। और अगर टाइम बीत गया तब भी उसको हम अपॉइंट करते हैं तो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। जैसे कि अगर कोई टीम नेशनल लेवल पे खेलने जा रही है, अब उसको एक कोच देने की ज़रूरत है, पर वो कोच अच्छा कोच लाने में इतना बड़ा आपका प्रोसेस है कंपनी का या टीम का कि या उस क्लब का कि वो उस कोच को आते आते जो कोच कब आ रहा है, जबकि नेशनल लेवल का टूर्नामेंट या मैच होने के जस्ट 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, तो वो उसका टाइम नहीं था। अगर महीने भर पहले उसको रखा जाता तो शायद वो ज़्यादा अच्छा टीम के लिए कर सकता था। तो राइट टाइम ज़रूरी है। ठीक, तो प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब एट द राइट टाइम इज़ कॉल्ड स्टाफिंग। दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग में 3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, यही 3 चीज़ों को इसमें दिखाया गया है, राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट टाइम। फीचर्स क्या होते हैं स्टाफिंग के, आखिर स्टाफिंग में होता क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्टाफिंग के फीचर्स पढ़ने से पहले हम 1-2 डेफिनेशंस भी जैसे कि ऊपर तो दिया ही हुआ है, कुछ अदर डेफिनेशंस भी देख लेते हैं जो कि इसमें स्लाइड्स में नहीं है, लेकिन हम लोग कम से कम उसको गो थ्रू लेते हैं कि स्टाफिंग इज़ दैट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ कंसर्न्ड विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग। 3 वर्ड आए इसमें, ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। मतलब सेटिस्फैक्ट्री मीन्स मैनेजमेंट के लिए भी वो सेटिस्फैक्ट्री हो और वर्कफोर्स खुद में सेटिस्फाइड हो। ठीक, तो स्टाफिंग इज़ अ मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो भी ऑर्गेनाइजिंग में हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके सारे पोजीशन को फिल करना ही स्टाफिंग होता है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें होता क्या है कि हम लोग वर्कफोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको रिक्रूटमेंट के ज़रिए या सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन के ज़रिए या मतलब प्रमोशन के ज़रिए उसको फिलअप करते हैं। ठीक, तो फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। द फर्स्ट फीचर, इम्पॉर्टेंट मैनेजरल फंक्शन। ये शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजरल फंक्शन। ऑल अदर मैनेजरल फंक्शन सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एक्सेट्रा डिपेंड ऑन मैन पावर, हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कि कोई मैन पावर नहीं आता है सारे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग आपकी धरी की धरी रह जाएगी, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। परवेसिव, मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन। अब ऐसा नहीं है कि केवल पर्सनल मैनेजर ही क्या नाम है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही केवल स्टाफिंग करता है। स्टाफिंग में केवल सिलेक्शन नहीं होता है, सब कुछ आता है, सिलेक्शन, प्रमोशन, अप्रेजल, ठीक, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल और सबऑर्डिनेट्स। तो ये जो फंक्शन है वो सारे लेवल पे किए जाते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि इसको मैनेजमेंट लेवल पे किया जाता है, नहीं, या टॉप लेवल मैनेजर्स केवल करते हैं या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करते हैं, ठीक है, HR करते हैं, पर जनरली ऐसा नहीं है। ठीक, स्टाफिंग एक ब्रॉड टर्म, रिक्रूटिंग या सिलेक्शन से कहीं ज़्यादा ब्रॉड टर्म है ये। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक बार कर्मचारी हमने सेलेक्ट कर लिया वो काम कर रहे हैं, उनको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है। प्लेसमेंट, प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब इज़ द मोटो ऑफ स्टाफिंग। ये स्टाफिंग का तो मोटो ही है, डेफिनेशन में ही उसके हैं कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखे। ठीक, अब इंजीनियर को इंजीनियरिंग ना करके मैनेजमेंट में लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छे काम नहीं हो पाएगा। फीचर्स ऑफ स्टाफिंग, ये 4 जो फीचर्स है इनको फिर से समराइज़ कर लिया है हमने। इम्पॉर्टेंट मैनेजरल फंक्शन है, परवेसिव होता है, कंटिन्यूअस होता है, प्लेसमेंट से ये रिलेटेड होता है। तो आइए इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पे भी कुछ देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटेंट पर्सनल। आज के इस कॉम्पिटिटिव जॉब मतलब वर्ल्ड में स्टाफिंग हमें हेल्प करता है कॉम्पिटेंट पर्सनस को, जो उसके लिए एकदम एक्यूरेट हो या मतलब अप्रोप्रिएट हो। ठीक है, ऐसे पर्सनस को ढूंढने में, जो कि हमारे एक कंपनी में कई तरीके के काम होते हैं,
नीचे वर्कर से लेकर के मैनेजमेंट तक और मार्केटिंग से लेकर के फाइनेंस तक कई तरह के काम होते हैं। सबके लिए अलग अलग तरीके के लोगों की ज़रूरत होती है कि एक मैन जो होता है वो सब कुछ में परफेक्ट नहीं हो सकता है। एक पर्सन, नोबडी इज़ परफेक्ट इन ऑल थिंग्स। ठीक, तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, हाई परफॉर्मेंस। जब आप राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखेंगे तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली हाई हो जाता है। ठीक, क्योंकि वो उसी में वो माहिर रहता है, उसी में वो स्किल्ड रहता है, उसी में वो उसकी नॉलेज होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वाइवल एंड ग्रोथ, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द फ्यूचर मैनेजर्स। ये हम लोग हमेशा सुनते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है, आप जब कभी भी कोई भी फ्रेशर जाता है या कोई भी सिलेक्शन होता है तो पहले उसको कुछ दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। जो वो ट्रेनिंग जनरली वहाँ के सुपीरियर्स के द्वारा या वहाँ के पहले एग्जिस्टिंग जो भी लोग वर्क कर रहे हैं, मैन पावर वर्क कर रही है, उनके साथ उनको काम में लगा करके या उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक, जिससे कि वो कंपनी के लाइफ वर्क स्टाइल से जनरली वो रूबरू हो जाए। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हम लोगों को मैनेजमेंट तभी एफिशिएंट और मीन्स इफ़ेक्टिवनेस होता है जबकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है सभी चीज़ का। तो यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात होती है। इट इज़ पॉसिबल बाय इंश्योरिंग द राइट नंबर ऑफ पर्सन ऑन ईच जॉब पोजीशंस। एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इज़ हार्मफुल टू बिजनेस। अगर एक्सेस होता है तो आपको आपके बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा खर्च गिरता है, उसकी सैलरी, उसके पर्क्स पे, और शॉर्टेज होता है तो बिज़नेस उसे क्या नाम है अफेक्ट होता है। ठीक, बिज़नेस का प्रॉफिट अफेक्ट होता है। तो जितना भी मतलब पर्सन रखे, ना वो एक्सेस हो ना वो शॉर्टेज हो। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज़ कैन बी इम्प्रूव थ्रू प्रॉपर असेसमेंट एंड रेम्यूनरेशन पॉलिसीज़। सबसे बेस्ट थिंग जो आज के दौर में बड़े बड़ी MNCs कंपनीज़ करती हैं, क्योंकि आजकल हर आदमी जो है ज़रा सा अच्छा पर्क मिलता है वो स्विच कर जाता है, और करना भी चाहिए। हर आदमी अपने अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचता है। तो उस दौर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है कि केवल पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है अब, या सैलरी इम्पोर्टेंट ना रह गई, जॉब सेटिस्फेक्शन भी इम्पोर्टेंट हो गया है। कि एम्प्लॉइज़ का जॉब सेटिस्फेक्शन अगर अच्छा है तो वो नहीं छोड़ के जाएगा, भले ही उसको दूसरी कंपनी के ऑफ़र से कुछ 2-4 हज़ार कम ही मिल रहा हो। लेकिन अगर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है तो कभी कभी अक्सर ये देखा जाता है कि लोग जो है या वर्कर्स या जो जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो कभी कभी कम सैलरी पे भी स्विच कर जाते हैं। ठीक, कि कहीं ज़्यादा मिल रहा है उसको छोड़ करके कहीं थोड़े से कम सैलरी में ही वो चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ मैनी रीज़न्स। ठीक है, कि कोई अपने होम स्टेट में रहना चाहता है, कोई जॉब से परेशान है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और सोचता है कि जहाँ थोड़ा कम प्रेशर है 2000 कम ही सही लेकिन प्रेशर ना हो। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें सोच करके, तो ये ह्यूमन रिसोर्स में मैनेजर की या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की या स्टाफिंग का सबसे बड़ा वर्क है कि एम्प्लॉयज़ के जॉब सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करे और इसको अच्छी रिम्यूनरेशन पॉलिसी से इम्प्रूव किया जा सकता है, या प्रॉपर हर वक्त असेसमेंट किया जा सके कि क्या क्या चीज़ें एम्प्लॉय के लिए किया जा सकता है। तो इट वाज ऑल, नाउ वी कैन समराइज इट। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग means competent personnel, higher performance, survival and growth, optimum utilization of human resources, and job satisfaction. Thank you. We will meet in the next video with the next topic.